हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। शिल प्रभुपाद की जय। स्टार्ट। हरे कृष्णा। तो आज हम केरला में श्री गुरुवायूर जो धाम है, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का बहुत सुंदर मंदिर है, और हम आज यहाँ पर इस्कॉन में है, इस्कॉन गुरुवायूर। तो यहाँ के भक्तों ने मुझे यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा, भगवान के दिव्य गुणों की चर्चा करने का एक मौका दिया है, तो उनको धन्यवाद। तो आज का जो श्लोक है वो श्रीमद् भागवतम का प्रथम स्कंद अध्याय 7 श्लोक संख्या 10 है ना। तो बहुत ही सुंदर श्लोक है, आत्मा रामस्य मुनियो। तो ये जो श्लोक है ये श्रीमद् भागवतम में बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण कितने आकर्षक है, और कृष्ण का मतलब ही है सर्व आकर्षण, ऑल अट्रैक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि भगवान के आकर्षण से कोई वंचित हो सकता है। आज के समय में लोग अगर कहते हैं कि मैं भगवान को नहीं मानता, हाँ, मगर मुझे नेचर बहुत सुंदर लगता है, प्रकृति, हिमालय, समुद्र, हाँ, एनिमल्स, टाइगर, काउ, पीकॉक, एलिफेंट, so many elephant na this area. अच्छा, 40। तो हाँ, तो अगर कोई कहता है कि मैं प्रकृति मुझे बहुत ही सुंदर लगती है, मगर वो प्रकृति बनाने वाले से आकर्षित नहीं है, तो ये जो सुंदरता है वो उसको ज्यादा समय तक आकर्षित नहीं कर सकती। इसलिए शास्त्रों में कहा गया है, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। तो जो भी आकर्षण है बिना भगवान श्री कृष्ण के भक्ति किए हुए, जो भी आकर्षण है वो सभी आकर्षण, शिला प्रभुपाद जी भागवतम में लिखते हैं कि गाय का जो खूर होता है, गाय का खूर, वो खूर कोई कीचड़ में गिरता है तो जितना खूर का जो एरिया है जिसमें पानी भरा हुआ है वो आनंद उतने खूर के समान है, ज्यादा वो आनंद है नहीं, परम आनंद नहीं है। तो ये व्याख्या यहाँ पर इस श्लोक के अंदर की गई है कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति, इनके नाम गुण रूप लीला कितने आकर्षक है कि सुखदेव गोस्वामी ब्रह्मवादी थे। ब्रह्मवादी मतलब आत्मा के स्तर पे थे सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी ने भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन सुना, हाँ, और वो लीला वर्णन सुनने से मात्र से सुखदेव गोस्वामी के अंदर एक परम आकर्षण उत्पन्न हुआ। किसके प्रति? भगवान श्री कृष्ण के प्रति, हाँ। और वो जो स्तर पे थे वो स्तर से वो और ज्यादा ऊपर उठ गए। आत्मा रामस्य मुनयो है ना, उससे भी ऊपर उठ गए। परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की कथा में रुचि आ गई, वासुदेव कथा रुचि, है ना। तो जो लोग आत्मा राम होते हैं वो अपने में रुचि लेते हैं, अपने में, यस, सेल्फ, ओके ना। मगर जब भगवान की कथा सुनी सुखदेव गोस्वामी ने तो अपने में से निकल गए और भगवान की लीला में आनंदित हो गए। इस मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट।
इसीलिए कहा गया है शास्त्र में, मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत। क्यों? क्योंकि इसलिए अशांत है क्योंकि उनका आनंद स्मॉल, बहुत छोटा आनंद है। ठीक है, क्योंकि अपना आनंद क्या है? बड़े बड़े फिल्म स्टार थे, बहुत ही सुंदर थे एक समय पे, आज क्या हो गए? आज अगली, पहले ब्यूटीफुल थे, अभी अगली हो गए हैं, कोई देखता भी नहीं है। तो अब उनको अपनी शक्ल देखनी अच्छी नहीं लगती। एक समय पर रेखा को अपनी शक्ल देखनी अच्छी लगती थी, अभी रेखा के मुंह पे इतनी रेखाएं आ गई है, बूढ़ी हो गई है, अभी उसको अपनी शक्ल देना अच्छा नहीं लगता। तो ये होता है भौतिक भौतिक आकर्षण, भौतिक सुख। और सुखदेव गोस्वामी एक उदाहरण है कि जो लोग तपस्या करते हैं, ध्यान करते हैं, हाँ, योग, ये सब सावधान हो जाए। क्यों? क्योंकि सुखदेव गोस्वामी भगवान के दिव्य रूप से, लीलाओं से, नाम से आकर्षित हो गए हैं। तो तपस्वी, ध्यानी, योगी आज जो भी कुछ कर रहे हैं, मगर ये उनको हैरेसमेंट देने वाला है। क्या देने वाला है? सकल अशांत, सकल अशांत, ये सभी लोग अशांत हो गए। और क्या होगा? योगी, भोगी और रोगी। वो योगी क्या होगा? जो विश्वामित्र योगी, ध्यान योगी, विश्वामित्र 60,000 साल क्या किया? तपस्या किया, ध्यान किया, और फिर क्या बना? योगी से भोगी, विवाह किया मेनका के साथ, तपस्या भंग कर दिया। ओके, तपस्या भंग कर दिया और वो योगी से भोगी बन गए। और जब योगी भोगी, और जब भोग करते तो क्या बनते? रोगी। योगी, भोगी और रोगी, त्यागी नहीं बनते। तो शिला प्रभुपाद जी कहते हैं योगी, भोगी, रोगी, ऐसा। तो इसीलिए सकल है अशांत, क्योंकि वो लोग आज योग कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, मगर आगे भोग करेंगे और फिर रोगी होंगे। सकल है अशांत। तो कृष्ण भक्त निष्काम, अतएव शांत। चैतन्य महाप्रभु शेष ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, कविताम, मेन पॉइंट, जगदीश काम है। हाँ, बिना जगदीश काम है, ना धनम, ना जन्म, ना सुंदरीम, अवॉइड नहीं कर सकते, हम छोड़ नहीं सकते। ये आकर्षण है, भौतिक आकर्षण। और जब हम लोग भगवान श्री कृष्ण से आकर्षित होते हैं, तभी आकर्षण जा सकता है ना? कौन कहते हैं? यमुनाचार्य। हाँ, जब से मैं भगवान श्री कृष्ण की रूप में आकर्षित हुआ हूं, नव नव रस उत्पन्न होते हैं, और भौतिक रस तुच्छ, थुक, मीठ। हाँ, यस। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है ये श्लोक। यस, भगवान श्री कृष्ण कौन है? शिला प्रभुपाद से सो मेनी क्रिश्चियन क्या कहते थे? गॉड इज ग्रेट। प्रभुपाद जी कहते हैं इतना बोल बोल के कोई गॉड से आकर्षित नहीं हुआ। हाँ, कोई आकर्षित नहीं हुआ, मगर प्रभुपाद जी से मैंने बताया लोगों को, हाँ, व्हाई गॉड इज ग्रेट, तो लोग आकर्षित हुए। यस, कृष्ण से आकर्षित हुए। व्हाई गॉड इज ग्रेट, हु इज गॉड? हाँ, आफ्टर लोग आकर्षित हुए। यस, तो भागवतम इज व्हाई गॉड इज ग्रेट। फर्स्ट श्लोक, हाँ, जन्मादेशयतः अनुरत अभिज्ञ स्वराट
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत सूरयो, मुह्यंति यत सूरयो। डेमिगॉड्स नहीं समझ पाते भगवान श्री कृष्ण को, वो भी भगवान की माया शक्ति से मोहित हो जाते हैं। ठीक है, ब्रह्मा जी, इंद्र, शिव जी, हाँ, मुह्यंति यत सूरयो। तो भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, वो माया से प्रभावित नहीं होते, है ना, वो भगवान श्री कृष्ण से प्रभावित होते हैं। ठीक है, माया में ताम तरंती थे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण क्या है, अद्वैतम अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदम आदि पुरुषम तब हम भजामी। ब्रह्मा जी कहते हैं, ब्रह्मा जी शेष, हाँ, कौन है आप? ब्रह्मा जी कृष्ण को कहते हैं, आप कौन है? आप तो अनंत रूप वाले हैं, भगवान श्री कृष्ण है। हाँ, आद्यम, आपको तो शास्त्र भी नहीं पकड़ सकते, वो आपके शुद्ध भक्तों की गुणगान से ही समझे जा सकते हैं। वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। तो भगवान को समझने के लिए वैष्णव चाहिए, है ना। भक्त्या माम अभी जानती, मुझे भक्त जान सकते हैं, विदाउट डिवोटी आई दे नो, डोंट नो। बिना भक्त भगवान श्री कृष्ण को कोई नहीं जान सकता। इसलिए भक्त बनना बहुत जरूरी है, भक्त बनना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना भक्त बने तो भगवान श्री कृष्ण इसलिए गीता में कहते हैं कि भक्त बनो, भक्त बनो, ध्यानी मत बनो, योगी मत बनो, कर्मी मत बनो, ज्ञानी मत बनो, भक्त बनो। क्योंकि मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सकल है अशांत, ठीक है ना, ये सबका परिणाम अशांत है। और कृष्ण भक्त निष्काम, कृष्ण भक्त मीन्स हम आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव क्या है? प्रेम और सेवा। ओके, तो ये प्रेम और सेवा सनातन है, और ये सनातन व्यक्ति के लिए है। तो कृष्ण इज कौन? ममे वांस जीव लोग जीव भूत सनातन, मैं और मेरे अंश दोनों सनातन है। तो कृष्ण कौन है? स्वामी, और अंश कौन है? सेवक। तो सेवक का कर्तव्य क्या होता है? स्वामी की सेवा करना, है ना। तो मनसष्टान इंद्रियानी प्रकृति स्थानी कर्षति। वो जीव दुखी क्यों है? जीव दुखी इसलिए है कि वो भगवान की सेवा नहीं कर रहा। सेवा और प्रेम कृष्ण के लिए है ना, सेवा प्रेम कृष्ण के लिए है। तो ये सेवा प्रेम कृष्ण के लिए होगा तभी जीव, यह आत्मा सुप्रसिद्धति सवे पुंसम परो धर्म अतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता, यह आत्मा सुप्रसिद्धति। यह आत्मा प्रसन्न कब रह सकती है? जब भगवान श्री कृष्ण की अहेतु की भक्ति करती है। इसलिए कृष्ण गीता में कहते हैं मनसष्टानि इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये संसार के अंदर एक जीव दुखी क्यों है? क्योंकि वो मेरी सेवा नहीं कर रहा, वो अपने स्वभाव में नहीं है ना, वो अपने मूल स्वभाव में नहीं है। तो स्वभाव क्या है? जीवेर स्वरूप चैतन्य महापुरुष, जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास, नित्य दास, नॉट टेम्पररी दास, नित्य दास। यस, हम सब नित्य दास है। हम नित्य दास की ट्रेनिंग लेनी चाहिए। यस, ट्रेनिंग। शिला प्रभुपाद मास्टर, शिला प्रभुपाद कौन है? गुरु है, मास्टर है। हाँ, सब पूरी दुनिया को ट्रेनिंग देने आए। तुम कृष्णदास बनो, माया के दास मत बनो। माया दास सदा उदास, कृष्णदास बिंदास। तो प्रभुपाद जी सबको मूल स्वभाव देने आए थे, एंगेज करने आए थे कृष्ण की सेवा में। ग्रेट आचार्य शिला प्रभुपाद जी, जय।
तो हम सब ये श्लोक को समझ सकते हैं, मगर हमें पहले डिवोटी बनना पड़ेगा। डिवोटी मीन्स कैसे डिवोटी? हाँ हाँ, अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्म अनावृतम आनुकूल्यन कृष्णानुशीलम भक्तिरुत्तम। तो हमें भगवान और गुरु ये दोनों की इच्छा समझनी पड़ेगी। है गुरु की इच्छा क्या है? कृष्ण की शरणागति लो, ओके। और कृष्ण की इच्छा क्या है? मेरे भक्तों की सेवा करो। यस, भक्ति सेवा। तो आचार्य माम भी जानियात, आचार्य को मैं ही जानूंगी। रिप्रेजेंटेटिव मेरा कौन है? रिप्रेजेंटेटिव है मेरा। तो इसलिए आचार्य की बात माननी चाहिए। श्रीला प्रभुपाद जी भक्ति के विधि विधान पालन करके हमें बताया कि कैसे भक्ति की जाती है, और श्रीला प्रभुपाद ने सब विधि विधान बनाए, मॉर्निंग प्रोग्राम, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन और अर्चा विग्रह सेवा, है ना। तो सब हमें बताया। क्यों? क्योंकि हम कृष्ण की सेवा करते करते क्या होंगे? भक्त बनेंगे, प्रेम होगा। यस, तो बताया कि कौन थी कृष्णा फर्स्ट वाइफ रुक्मणी। रुक्मणी जी ने कृष्ण कथा सुनी नारद मुनि से, अपने पिताजी के मिलने आते थे तो कृष्ण के बारे में बताए, तो रुक्मणी ने सुना और लव हो गया, प्रेम हो गया। देखा नहीं। आज क्या है मॉडर्न? हाँ, लव लव सी अ ब्यूटीफुल गर्ल एंड ब्यूटीफुल बॉय मींस वन बाइक एंड BMW कार, ओहो लव। ये सब माया को देखकर लव होता है। माया मीन्स भ्रम, भ्रम नो एक्चुअल, है ना। तो लोग आज तो इसे कहते हैं लव। हाँ, किसी के प्रति उसके महान गुणगान सुनना और उससे आकर्षित होना। लोग कहते हैं कृष्ण को दिखाओ, देखेंगे तो मानेंगे। हाँ, रुक्मणी सुन, इसलिए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। और फिलोसॉफी फर्स्ट, पहले देखना है भगवान को तो कानों से देखो, कानों से श्रवण करो उनके बारे में। उनके बारे में दुर्योधन के सामने भगवान थे, सामने दुर्योधन डिओटी बना नहीं बना, आकर्षित नहीं हुआ। बट श्रवण, परीक्षित महाराज श्रवण, कानों से सुनो, है ना। हृदय अभद्राणी विदुनोति स्वसताम, कि भगवान की कथा सुनने से हमारे हृदय के अंदर उनके प्रति जो ईर्ष्या है वो ईर्ष्या खत्म होती है, और ईर्ष्या जाने के बाद ही हमारे अंदर भगवान के प्रति प्रेम उत्पन्न होता है, सेवा उत्पन्न होती है, आकर्षण उत्पन्न होता है। इसलिए मुक्ति भुक्ति सिद्धि कामी सभी भगवान से ईर्ष्या करते हैं, जेलसी, है ना, इसलिए अशांत है। इसलिए हमें भगवान से हम भाग्यशाली है कि हम श्रीला प्रभुपाद की संगति में है, उनकी शिक्षाओं में है, बुक्स है हमारे पास, विधि विधान है, कि हम लोग भगवान श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या को नष्ट करें। बार 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 श्रवण कीर्तन कर कर श्रवण करें, ज्यादा से ज्यादा श्रवण करें, श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन सुने, है ना। श्रीला प्रभुपाद के प्रवचन बहुत ही एनर्जेटिक है, उनके प्रवचन सुने। श्रीला के प्रभुपाद के प्रवचन मतलब अनर्थ निवृत्ति, अनर्थ निवृत्ति, सो मैंने अनर्थ, तो अनर्थ निवृत्ति होगी। और हम सब भगवान की सेवा में लगेंगे, अपनी इंद्रियों को लगाएंगे और उनके गुणगान करेंगे। प्रचार, प्रचार मीन्स प्रेम, यस प्रेम, प्रेम। बुक डिस्ट्रीब्यूशन, है ना। लोग हमारा क्रिटिसाइज करते हैं, क्या है आ गए, हाँ हाँ
मुफ्त का खाना आ गए, दान लेने आ गए, ऐसा। पर कृष्ण के लिए कुछ करना वो प्रेम है, वो शिला प्रभुपाद ने सिखाया। कौन करता है ऐसा? कितने सारी संस्था है, कौन प्रचार करता है? धूप में जाता है, इस्कॉन के डीओटी जाते हैं। तो ये प्रेम का एक लक्षण है। तो तभी हम भगवान श्री कृष्ण को समझ सकते हैं, वरना भगवान हमें समझ में आएंगे नहीं। कहते ना, आराध्य तद हरि तपसा तत किम, न आराध्य तद हरि तपसा तत किम। अगर हम भगवान श्री कृष्ण की आराधना करते हैं तो ज्यादा तपस्या करने का क्या मतलब है? टाइम वेस्ट, वेस्ट ऑफ टाइम। और अगर हम तपस्या करते हैं मगर कृष्ण की आराधना नहीं करते तो वेस्ट ऑफ टाइम। क्या ये तपस्या हमें क्या देगा? क्या देगा हमें? कुछ नहीं। तो यदि अंतर्बहि हरि तपसा तत किम, ना अंतर्बहि हरि तपसा तत किम। अगर आप मानते हो कि कृष्ण हमारे अंदर है तो तपस्या करने की क्या जरूरत है? तो सेवा करो, प्रेम करो। और अगर आप मानते हो कि कृष्ण अंदर नहीं है तो आपका तपस्या करने का क्या मतलब है? कौन बचाएगा? कोई नहीं बचा सकता हमें। तो इसलिए शिला प्रभुपाद ने हमें ज्यादा तपस्या करना नहीं सिखाया। क्या कहा है हमें? सिर्फ वाचो वेगम, मनस क्रोध वेगम, जिह्वा वेगम, उदरपस्थ वेगम, है ना? इतना करना है हमें, वेगों से सावधान रहना है ना? एतान वेगान यो विषहेत धीरा सर्वाम अपि माम पृथ्वीम तप शिष्यात। परम पूज्य जयपता का महाराज, हाँ, शिला प्रभुपाद ने कहा 50,000 डीओटी बनाओ, उससे ऊपर हो गया कितना? 80,000, 80,000 के ऊपर। महाराज इज वेरी स्ट्रांग। 50,000 महाराज इज वेरी स्ट्रांग, है ना? सर्वाम अभिमाम पृथ्वी तब शिष्यात। हाँ, क्या भी काफी है। ओके, हरे कृष्णा। शिला प्रपात की जय, श्रीमद् भागवतम की जय।